दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। इन दिनों सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स का धंधा है, 2-2.5 रुपए उनको मिलते होंगे और वो जो सत्ता के खिलाफ या वास्तविक वस्तुस्थिति सत्ता की अगर पेश करे तो वो भयंकर गाली गलौज पे उतर आते हैं। अब कौन गाली दे रहा है, कौन क्या बकवास कर रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तथ्यों में जान है तो तथ्य पेश किए जाएं। जब सामने वाला व्यक्ति तथ्यों के साथ बात कर रहा है, आधे ट्रोल्स को शायद IIMs या IITs की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। जरूरी नहीं है हर एक को सारी जानकारी हो, लेकिन अगर आप किसी विषय वस्तु पे बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आप अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना चाह रहे हैं तो आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको रेलवे स्टेशन की जानकारी नहीं है, रेलवे स्टेशन पे हवाई जहाज उतरता है या बस रुकती है, तो आप रेलवे स्टेशन के बारे में क्या बहस करेंगे। हमारा तंत्र बहुत विस्तृत है क्योंकि देश बहुत विशाल है। अगर देश विशाल है उसमें विषमताएं भी होंगी, क्योंकि जब हमें 1947 में आज़ादी मिली थी तो अंग्रेज हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए थे। वो तो यहाँ से सब कुछ ले गए थे और यहाँ से चले भी गए थे, लेकिन सत्ता उन्होंने, पूर्ण सत्ता उन्होंने जब पहले चुनाव हुए 1952 में, तब उन्होंने सौंपी। संविधान बनने में बहुत अड़चनें आईं, उन्होंने कोई मदद नहीं की। संविधान जब बन रहा था उसके अंदर इतनी दुश्वारियां थीं, क्योंकि उसमें वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको संविधान बनाना था। वो भी बना। हमारे पास शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि भारतीय शिक्षित हों। उसके लिए व्यवस्था करना, उसका विस्तार करना, उसके लिए पूंजी जुटाना, स्कूल मास्टर की फीस तय करना और उसका भुगतान करना। आप ये सोचिए उस समय की विषमता क्या होगी। खैर, इन सब का भक्तों को कोई जानकारी होगी नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ बकवास करनी आती है, काम धंधा तो आता नहीं है। मंदिर के बाहर पड़ी चप्पलें चुरा के अपना काम धंधा चलाते हैं और 2.5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए ट्रोलिंग के लेते होंगे। मेरी सिर्फ एक ही उनसे गुजारिश है, आप किसी को गाली दें, आप दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका परिवार आपको गालियां सिखाता है, वो वैसा ही होगा। जिस पृष्ठभूमि से आप आके गालियां निकालते हैं तो वो परिवार को समझा जा सकता है। सिर्फ इतना ध्यान रख लिए कि अगर किसी ने कानूनी कार्रवाई की तो भुगतना उनको पड़ेगा, जमानत भी नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद।